कम होंगे उतने मॉलिक्यूल कम होंगे। तो 0.1 मोल यानी 0.1 तो डायरेक्टली दे दिया। 11.2 लीटर ऑफ CO, 11.2 इज 0.5, 22 ग्राम ऑफ CO2 यानी 22/44 is 0.5 and D option 22.4 into 10 to the power 3 ml of CO2, 22.4 into 10 to the power 3 ml। ठीक है, अब आपको पता है कि 22,400 ml is 1 मोल, क्योंकि 22.4 लीटर इज 22,400 ml ओनली। तो वही तो आपको दिया, यानी मोल कितना मिला 1 मोल। अब आपको पूछा है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट किस में, जिसका मोल छोटा होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल कम होगा 0.1। 112 किसी ने डाउट पूछा था बट वो दिया नहीं है अभी आप लोग को मैंने। एमसीक्यू नंबर 122, 1 लीटर ऑफ गैस एनटीपी वेट 1.16 ग्राम, इट कैन बी पॉसिबल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक मोल का जो वेट होता है ना, कोई भी कंपाउंड के एक मोल का वेट होता है वो उसका मोलिकुलर वेट जितना ही होता है। आपको 1 लीटर का वेट दे दिया 16 ग्राम। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड का 1 मोल यानी 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा? 1 लीटर का वेट है 16 ग्राम, 22.4 लीटर का होता है 26 ग्राम। अब ऑप्शन में देख लो किसमें मोलिकुलर वेट 26 मिल रहा है। ये C2H2, इसका मोलिकुलर वेट 26 है। 131, if 2 to 4 ml of triatomic gas has mass 1 gram, then mass of 1 atom is। आपको एक एटम का मास पूछा, तो पहले तो 2 to 4 ml is 1 ग्राम, तो पहले तो मैं एक मोल का मास फाइंड कर लेता हूं। तो 22,400 ml यानी कितना, ये मैंने सभी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एटम को तो हम लास्ट में देखेंगे। यानी हमें 100 ग्राम मास मिला, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। यानी ओके, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल होते तो उसका 100 ग्राम मास है, क्योंकि ये हमें उसका मोलिकुलर मास मिल गया। तो एक मोलिक्यूल का मास कितना है? ये मुझे मिला एक मोलिक्यूल का मास, दैट इज 100/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बट गैस ट्राइएटॉमिक है, यानी एक एटम का फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 3, दैट इज योर आंसर। Next, 132, the total number of proton in 10 gram of calcium carbonate is। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलिकुलर वेट 10/100, दैट इज 0.1। तो 1 मोल इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 0.1 इज प्लेस, दैट 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल मिला आपको। मैंने प्रोटोन का फॉर्मूला आपको दिया है कि प्रोटोन इज इक्वल टू मोलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ प्रोटोन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, आपको 22, ये आपको मॉलिक्यूल मिल गया। अब प्रोटॉन कितने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कार्बन का 12, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का अगर आप देखो तो 8 3 24, तो 24 + 6 + 20 यानी कितने हो गए 50 एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था, ये आपका आंसर। एमसीक्यू नंबर 129, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। अब कोई भी एसिड ले लो, मैंने यहाँ पे H2SO4 लिया है, तो Mg + H2SO4 गिव्स MgSO4 + H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 ग्राम होता है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिलता है। 1 मोल इज 22.4 लीटर। तो जब 12 ग्राम होता है तो कितना मिलता है 11.2। (124) 2 gram of oxygen contains same number of atom as in। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 ग्राम देख लो पहले। तो एटम दिया है आपको 2/16 यानी 1/8 मोल। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, जिसमें भी 1/8 मोल आएगा ना उसके अंदर एटम सेम ही होंगे। ठीक है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम 4, बी ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 4 124 124
4 मोल सल्फर है, सॉरी हीलियम नहीं है, तो 4 ग्राम ऑफ सल्फर यानी 4/32 दैट इज 1/8। तो दोनों के मोल सेम हो गए, दोनों के एटम भी सेम हो गए। और आप डायरेक्ट अगर पूरे का पूरा कैलकुलेट करना तो भी कर सकते हो। ये 1/8 मोल मिले ना, 1 मोल इज 6.02 × 10⁻23, तो 1/8 इज ब्लैंक, ये मिला। और उसके ऊपर से भी आप कर सकते हो, या तो कहीं पे भी मोल सेम वगैरह ऐसा कुछ पूछा हो ना, तो उतना ही याद रखना है कि अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल तो सेम ही होंगे। एटम के अंदर ध्यान देना है कि एटोमिसिटी क्या है, बस। 91 लास्ट। weight of carbon dioxide will contain the same number of oxygen atom present in 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि 3.6 ग्राम वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन है। तो मोल इज इक्वल टू 3.6/18 दैट इज 0.2। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एक मोल के अंदर आपको पता है कि 6.02 × 10⁻23 एटम ऑक्सीजन होते हैं। अगर मैं वाटर का एक मोल लेता हूं, क्योंकि H2O एक मोल के अंदर एक मोल ऑक्सीजन एटम होता है, तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 × 10⁻23 जो है एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कितना मोल मिला है? 0.2 यानी ब्लैक, यानी इतने एटम मिले। अब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक मोल के अंदर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं? 2 मोल होते हैं। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 6.02 × 10⁻23 इंटू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इसलिए, तो आपको कितने ऑक्सीजन एटम चाहिए? 1.2 × 10⁻23, तब कितना? ये आपका आंसर। ठीक है, फिर भी अगर इसमें से किसी को पता नहीं चला तो आप मुझे इंडिविजुअली फोन करके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है।